नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज का हमारा सवाल ये है कि रोज़ा अफ्तार जब किया जाता है तो उस वक़्त जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ का महल क्या है? आया कि रोज़ा अफ्तार करने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए या फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए, और इसका सही तरीक़ाकार क्या है? आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हम सब हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा खोल लेते तो फरमाते, प्यास चली गई, रगे तर हो गई और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया है। और दूसरी हदीस मुबारक के अंदर हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अफ्तार फरमा लेते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लक सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तर, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से रोज़े को अफ्तार किया। हदीस मुबारक के अल्फाज वाज़ेह हैं कि अफ्तार से फरागत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हारे बंदगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ फरमाते। और अला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फ़तावा रिज़विया के अंदर लिखा है, और मुल्ला अली कारी शारे मिशकात शरीफ ने भी यही लिखा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार के बाद ये दुआ मांगते थे। और इब्नुल मुबारक ने तो वाज़ी तौर पर ये लिखा है कि ऐ क़रा बादल अफ्तार, यानी आप अफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ते थे। और अगर कोई शख्स इस दुआ को क़ब्ल अफ्तार पर महमूल करता है तो वो बिला ज़रूरत हदीस में तवील करता है। यानी इस सूरत में कलिमात हदीस इदा अफ्तारा के माना ये करना पड़ेंगे कि ऐ इदा अरादल इफ्तार, यानी जब आप अफ्तार का इरादा फरमाते और बिला ज़रूरत हदीस मुबारक में अपनी मनपसंद तवील करना दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इस हदीस मुबारक से हमें यह पता चला कि रोज़ा अफ्तार जब किया जाता है तो उस वक़्त यानी दुआ जो है वो अफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए, पहले नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अफ्तार करने के बाद दुआ फरमाया करते थे। और हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए दुआ जो है यानी कुछ खाने के बाद, कुछ यानी रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है दुआ को मांगनी चाहिए, ना कि पहले दुआ जो है पढ़नी चाहिए। और आम मामूल के मुताबिक हमारे माशरे के अंदर जो आम दुआ पढ़ी जाती है वो ये दुआ हम पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तर। और यहाँ पे अला रिज़्क़िका अफ्तर का जो जिक्र फरमाया गया है, और ये इसका माना भी यही है कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे ही रिज़्क़ से रोज़े को अफ्तार किया है। कुछ खाने के बाद यानी रोज़ा अफ्तार हमने उस वक़्त किया है कि जब हमने कुछ खा लिया है। अगर हम कुछ खाने से पहले रोज़े को अफ्तार करते हैं तो ये दुआ का मिसदाक जो है, दुआ का अमल जो है, ये बिल्कुल इससे यानी ताल्लुक़ टूट जाएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें उस वक़्त दुआ पढ़नी चाहिए जब हम रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। रोज़ा अफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, ना कि पहले पढ़नी चाहिए। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।